नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आपके सामने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल साइंस के लेकर प्रस्तुत हूँ। ये प्रश्न एनसीईआरटी की पुस्तकें व पुरानी जो एग्जाम हुए उनमें आए हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि 6 से लेकर 10वीं की जो पुस्तकें हैं विज्ञान की, उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपके सामने है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। तो विटामिन के है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। कौन रुधिर का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो विटामिन के। आगे है ट्रेकोमा व ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ये आंख से संबंधित रहेंगे। कौन सा? ट्रेकोमा व ग्लूकोमा रोग है जो का संबंध पूछा है, किससे है? तो आंसर होगा आंख से इनका संबंध रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो तना इसका आंसर रहेगा। आपसे पूछा है राइबोसोम है जो पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो आंसर रहेगा तना। क्या आंसर रहेगा? तना इसका आंसर रहेगा। आगे है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आंसर होगा टाइलिन। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, ये भी कई प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है प्रोटीन का पाचन होता है, तो आंसर होगा छोटी आंत में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्वेश्चन भी कई प्रतियोगिता में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है जठर रस में पाया जाता है, तो आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगे है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगिता में पूछा जा चुका है साथियों। आपसे पूछा है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रिनल इसका सही आंसर रहेगा। आगे है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम, ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोसोम। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होती है, तो 7% होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा है मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा है वो शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 7% होती है। आगे है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो तरंग दैर्ध्य पर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कई प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है का जो रंग का प्रकीर्णन होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो आंसर होगा तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आगे है साथियों कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, वायु का जो बुलबुला है वो जल में व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति करता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। आपसे पूछेगा वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति करता है। आगे है, हाइड्रोजन जो बम है वो आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछेगा सीधा का सीधा हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। आपसे पूछा गया है जो पानी की स्थायी कठोरता होती है साथियों उसको किस प्रकार दूर किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसके द्वारा? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा है जो इसको दूर किया जाता है। आगे है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आंसर क्या रहेगा? सिल्वर आयोडाइड है जो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो आंसर है
कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला होना इसका कारण है। आगे है अंडे का आवरण बना होता है, ये क्वेश्चन भी कई प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम में कार्बोनेट है, अंडे का आवरण बना होता है तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्शियम में कार्बोनेट का। किसका होगा, कैल्शियम में कार्बोनेट का। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस है जो बरी होती है, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड व ऑर्गन, कौन सी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन है जो इसमें बरी होती है, किसमें, ट्यूबलाइट में। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है साथियों कि किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना है जो रुक जाता है, आंसर होगा फेरिक क्लोराइड। क्या आंसर होगा, फेरिक क्लोराइड। आगे बढ़ेंगे, आगे है साथियों दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व बढ़ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आंसर होगा लैक्टोज। क्या आंसर रहेगा, लैक्टोज शर्करा है जो पाई जाती है, किसमें, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आंसर होगा लैक्टोज शर्करा है जो पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, तो समतल दर्पण को, किसको, समतल दर्पण है उसको माना जाता है। आपसे पूछा है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, तो समतल दर्पण इसका सही आंसर रहेगा साथियों। आगे है तेल दीपक की बत्ती में किस कारण ऊपर उठ जाता है, तो केशिकत्व की क्रिया के कारण है जो उठ जाता है। आपसे पूछा है तेल दीपक की बत्ती में किस कारण ऊपर उठ जाता है, तो केशिकत्व की जो क्रिया होती है उसके कारण है जो ऊपर उठ जाता है। आगे है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो आंसर होगा अम्लीय माध्यम। आंसर क्या रहेगा, अम्लीय माध्यम। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो आंसर होगा अम्लीय माध्यम। आगे है वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है, तो क्लोरेला। क्या आंसर रहेगा, क्लोरेला। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट है लगा लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है, तो क्लोरेला इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। तो साथियों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए जनरल साइंस के, और साथ ही इंडिया के टॉप 1000 क्वेश्चनों की भी सीरीज है जो इन्फ्यूजन नोट्स पे चलाई जा रही है। अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सेशन पसंद आया है तो इसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक भी कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी जुड़िए, इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली है जो इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में मिलेगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।